किसी ने अगर कहा कि हुजूर जो लिबास पहनते थे वो मैला कुचैला होता, वो मैला कुचैला होता था, 500 उलमा ने फतवा दिया उसकी गर्दन उड़ा दो। जब जंग बदर हुई थी तो सिर्फ 313 थे लड़ने वाले, बाकी डरते थे लड़ने के लिए, बाकी डरते थे लड़ने के लिए, बाकी डरते थे लड़ने के लिए। उनके जब अब अल्लाह के हबीब थे, अल्लाह कुरान में कहता है मेरे हबीब थे, लेकिन उनको जब मुश्किल वक्त 10 साल में सिर्फ 40 लोग मुसलमान हुए थे, क्या क्या मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। लोगों ने मजाक उड़ाया, जलील किया, ऑस्ट्रेसाइज किया, जलील किया, ऑस्ट्रेसाइज किया। पैगंबर अल्लाह के आए लेकिन वो ह्यूमन हिस्ट्री में उनका जिक्र ही नहीं है, बड़ा कम जिक्र है। हजरत मूसा का है लेकिन हजरत ईसा का तो हिस्ट्री में जिक्र नहीं है। तो मैं समझता था कि अल्लाह मुझे भी मुश्किल वक्त से गुजार रहा है, मेरी तैयारी करवा रहा है, जिस तरह उसने नबी की तैयारी करवाई, मेरी तैयारी करवा रहा है, जिस तरह उसने नबी की तैयारी करवाई। एक मेरा कोई ईमान नहीं था अल्लाह में, मेरा कोई ईमान नहीं था अल्लाह में, मेरा कोई ईमान नहीं था अल्लाह में। मैं जिस तरह मुसलमान होते हैं, जुमे की नमाज पढ़ ली तो कभी सुबह की नमाज, कोई रोजा रख लिया तो पाकिस्तान में नहीं तो नहीं रखा। मेरा ईमान नहीं था अल्लाह में, मेरा ईमान नहीं था अल्लाह में, मेरा ईमान नहीं था अल्लाह में। जो मियाँ वाली की गर्मी है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि खुदा ना खास्ता अगर अल्लाह ने मुझे दोज़ख में भेज दिया, मुझे गर्मी नहीं लगेगी, दोज़ख में भेज दिया मुझे गर्मी नहीं लगेगी। वालिद साहब जुमे की नमाज पे पढ़ने पे ले जाया करते थे जबरदस्ती, उनकी इज्जत करता था इसलिए मैं चला जाता था, और फिर ईद की नमाज, लेकिन उसके अलावा मेरा कोई ईमान नहीं था। दो चीजें पहले आई थी। 622 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना गए, और पहले 5 साल बड़ी मुश्किल से उम्मत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, सरवाइव किया, कोई खुशहाली नहीं थी। नबूवत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत खातिमुन नबिय्यीन, बहैसियत खातिमुन नबिय्यीन, रोज़े क़यामत और कुरान पाक और सुन्नत की